osmosis and osmotic pressure. दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे देखो ये फिसलपन, ये जो है फिसलपन है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। बीकर है ना, इसमें हम पानी लेते हैं, समझ गए। और ये फिसल नल है ना, इस पर आता है एक बोन आता है जो ग्लास पर चिपकाना है, तो यहाँ पर चिपका देंगे SPM, इस पर लगा देंगे, बोन लगा देंगे जो शीशा के ऊपर चिपकता है, और यहाँ पर SPM को चिपका देंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है शुगर सॉल्यूशन भरते हैं, इसके अंदर यहाँ तक कहीं तक जहाँ तक तुम्हारा मार्क कॉमन हो आधा भर दो, ठीक है। 50% यहाँ तक शुगर सॉल्यूशन, या यहाँ तक भी भर सकते हो। और भरने के बाद जो है SPM पहले से चिपका देंगे, इधर से इसमें हम डाल देंगे उसको शुगर सॉल्यूशन। ऐसा फिसल कर लेंगे, थोड़ा सा ये बड़ा रहेगा ये, तो आसानी होगा इसमें रखने में। या नहीं तो क्या करेंगे, इधर पहले हमने डाल के इधर शुगर सॉल्यूशन भर देंगे, ठीक है। और भरे थोड़ा खाली रखेंगे ताकि इस पाइप में फुल टाइम खाली हो जाए, ठीक है ना। तो इतना खाली रख देंगे जितना इसका नेक है, नेक जितना इतना खाली छोड़ देंगे। और भरने के बाद इसके ऊपर हम जो है चिपका देंगे SPM, ठीक है। यहाँ पर गोंद लगा देंगे और इसके ऊपर जो SPM मिलता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको चिपका देंगे और उसको ऐसे उठा देंगे, ठीक है। इसमें हम भर देंगे प्योर वाटर, इसमें जो है प्योर वाटर भर देंगे, ठीक है। अब जब इसको लाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो सकता है यहाँ तक आ जाए, उल्टा देंगे तो यहाँ तक रहेगा, जहाँ भी रहे मार्क कर देंगे, जहाँ पर रहेगा इसके ऊपर हम मार्क कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम ऐसे पानी में डुबाएंगे, ठीक है ना। ऐसे पानी में डुबाएंगे, छोड़ देंगे, डुबा के छोड़ देंगे। धीरे धीरे क्या होगा, ठीक है। पूरा डुबाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको ले जा करके सटा कर रखेंगे वाटर के लेवल, है ना। वाटर का जो लेवल होगा ना, जहाँ लेयर होगा वाटर का, अपर लेयर, अपर सरफेस, सिर्फ उसमें इस पार्ट को SPM को उसमें जाके सिर्फ सटा देंगे। इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, उसमें सटा हुआ रहेगा, ठीक है ना। आई बात समझ। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें लेयर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि इससे इसमें नहीं, जबकि इससे नीचे है ये, तो इससे निकल के इसमें जाना चाहिए। नॉर्मल फिनोमेना नहीं है ना, लेकिन चूंकि यहाँ SPM लगा हुआ है, ये इसमें चढ़ना शुरू हो जाएगा, देखेगा धीरे धीरे इसमें चढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ये जो शुगर सॉल्यूशन है, इसमें ये फिसलपन में क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, और ग्लास में क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है। तो हम इसको जब हम ऐसे रखेंगे तो इससे ये शुगर सॉल्यूशन को प्योर वाटर में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, समझ गए। होगा क्या कि जो इसमें जो प्योर वाटर है ये इसमें जाना शुरू हो जाएगा, मतलब सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो गया सॉल्यूशन की तरफ, और चढ़ते चढ़ते एक समय आके बंद हो जाएगा ये। ऐसा नहीं कि सब दिन के लिए चढ़ते रहेगा, है ना, थोड़ा सा चढ़ेगा, ठीक है ना। और जब रुक जाएगा, जब ये रुक जाएगा तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस पूरा हो गया, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस चलते रहेगा, शुरू हुआ सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ही मूवमेंट क्यों हुआ। सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल है, यहाँ शुगर सॉल्यूशन है ये, तो नॉन वोलेटाइल है शुगर, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पानी का वेपर प्रेशर यहाँ कम हो गया,
पानी का वेपर प्रेशर कम हो गया, और ये इसमें क्या है, वाटर है, इसका वेपर प्रेशर जाता है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। अब ज़्यादा वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर के तरफ जाएगा ना, एस्केपिंग टेंडेंसी इसका ज़्यादा है, इसका एस्केपिंग टेंडेंसी कम है। इसके अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है उसके अंदर एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब भागने वाला टेंडेंसी इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए एस्केपिंग टेंडेंसी इसका ज़्यादा है, इसलिए ये भागने लगा इधर से सॉल्यूशन की तरफ। तो प्योर सॉल्वेंट का जो है सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्यूट का नहीं हो रहा है। उसका दो कारण होता है। एसपीएम जो होता है वो सॉलिड पार्टिकल को मूव नहीं कराता है। उस एसपीएम क्या होता है कि उसमें पोर्स होता है, छोटा छोटा जो है ना होल होता है, समझ गए ना, और उसमें सॉलिड पार्टिकल उससे पास नहीं कर सकता, सॉलिड पार्टिकल उससे पास ही नहीं कर सकता है। तो सॉलिड पार्टिकल का साइज जो होता है एसपीएम में जो पोर्स होता है उसके साइज से बड़ा होता है, उससे वो पास ही नहीं कर सकता है, उससे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल पास कर सकता है, इसलिए सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास करेगा। और सॉल्वेंट पार्टिकल जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर। ये हम देखो हम लिए हुआ है शुगर सॉल्यूशन, इसमें लिए और इसमें प्योर वाटर लिए। अब ऐसा करेंगे, इसमें जो है डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन लेंगे, पतला वाला जिसमें कम मिठास हो, इसमें एकदम कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, है ना, पूरा मिठास वाला शुगर सॉल्यूशन मिलेगा। अब फिर जो है एसपीएम लगा के हम वैसे रख देंगे, देखेंगे कि जहाँ जिस शुगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है उधर से पानी निकल के इसमें चला जाएगा और इसका लेयर बढ़ जाएगा। आया समझ में, क्लियर। और एक चीज़ देखोगे कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर में डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा। अगर हम प्योर वाटर रखे हुए हैं, इसमें शुगर सॉल्यूशन रखे हुए हैं, तो ऑस्मोसिस ज़्यादा होता है। जब इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन वाला शुगर सॉल्यूशन रखेंगे, इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला शुगर सॉल्यूशन रखेंगे, तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कम होगा, यानी इसमें लेयर कम बढ़ेगा। लेकिन फॉर एवर ये लेयर नहीं बढ़ेगा, ये रुक जाएगा कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर जाके रुकेगा। समझ गए ना, आई बात समझ में, हाँ। तो मूवमेंट क्या हो रहा है, लो वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर के तरफ, ठीक है ना, आई बात समझ में। क्या हो रहा है, हाई वेपर प्रेशर से लो, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, ये सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। लो वेपर प्रेशर से हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ जब मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। समझ में आ गया। तो दोनों ही चीज संभव है। प्योर सॉल्वेंट अगर सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया तो प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा थ्रू एसपीएम। एसपीएम रहेगा तभी, विदाउट एसपीएम ये संभव नहीं। ऑस्मोसिस जब भी होगा तो एसपीएम रहेगा तभी, एसपीएम नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं होगा कि हम जो है पानी इसमें आ जाएगा, तो उल्टा चलेगा, एसपीएम नहीं रहेगा तो शुगर सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा। समझ गए ना, क्लियर। शुगर इससे निकल के इसमें आ जाएगा और लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उसमें भी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन के तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऑस्मोसिस होते होते प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुकेगा, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुकेगा कहीं पर आकर के, यहाँ पर मान लो आके रुक गया, ठीक है ना, यहाँ पर आकर के रुक गया। क्यों रुका, रुका क्यों? क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर से रुका। क्यों? क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर इधर हाई वेपर प्रेशर था, इधर लो वेपर प्रेशर था,
मूवमेंट होते होते दोनों तरफ का वेपर प्रेशर सही हो गया। आई बात समझ में? रुक गया। जब ये रुक गया तो रुकने के बाद जब ये प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुक गया, ये जो बढ़ रहा है इसका क्वांटिटी बढ़ रहा है ना। कोई भी चीज़ जमा करेंगे तो उसका प्रेशर नीचे की तरफ होता है, फिजिक्स में पढ़े हो ना, प्रेशर बॉटम की तरफ होता है लिक्विड और सॉलिड का। गैस नहीं है ना, ये लिक्विड है ना। ऑस्मोसिस तो लिक्विड में होता है और किसी में नहीं होता। ऑस्मोसिस इज ओनली रिलेटेड टू लिक्विड, नॉट विद द सॉलिड और गैस। ऑस्मोसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होगा, सॉलिड में नहीं होगा, गैस में नहीं होगा। ठीक है। तो जब रुक गया यहाँ पर, ये जब कॉलम बढ़ते जा रहा है तो इसका प्रेशर तो नीचे बढ़ते है। ये जो कॉलम है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है बेस पर यहाँ पर इसके कांटेक्ट में ना, रुका हुआ है ना, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड मटेरियल प्रेशर दे रहा है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लिक्विड मटेरियल प्रेशर दे रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुक जाता है उस समय जो ये सॉल्यूशन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दे रहा है सॉल्वेंट की तरफ, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच गॉट बिल्ड अप, उसमें प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जैसे जैसे कॉलम बढ़ते जा रहा है प्रेशर बिल्डअप होते जा रहा है, प्रेशर नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑस्मोसिस को रोकेगा, भारी होते जा रहा है ना, एक समय आएगा तो रुक जाएगा। रुक क्यों गया? क्योंकि अब ऑप्टिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका बिल्डिंग हो गया, ऑप्टिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑप्टिमम आ गया, जैसे आएगा रुक जाएगा। और इसी ऑप्टिमम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गया? आ गया बात समझ में? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अब दूसरे तरीके से भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर को देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम जो है दो चैम्बर लेंगे। ठीक है, दो चैम्बर लेंगे और इस दोनों चैम्बर को हम एसपीएम के थ्रू जोड़ देंगे। ठीक है, ये एसपीएम के थ्रू जोड़ देंगे और इस दोनों तरफ जो है ना हम पिस्टन, दोनों तरफ जो है पिस्टन देते हैं। ये जो है पिस्टन, तो पिस्टन तो नीचे की तरफ ही ना देगा प्रेशर, दोनों तरफ सेम वेट का पिस्टन है। ये जो पिस्टन है ना फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, दोनों तरफ लगा हुआ है और इसके अंदर जो है ये सॉल्यूशन है, ये जो है सॉल्यूशन, ये जो है सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट। इधर हम लोग सॉल्वेंट, तो क्या होगा, इधर से इधर मूवमेंट होगा, इधर से इधर मूवमेंट होगा ना। ठीक है, इधर से इधर मूवमेंट हो रहा है, ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, मान लो कि पिस्टन आ गया है, कहीं भी पिस्टन गया, चल रहा है प्रोसेस, पिस्टन लगा हुआ है। अब हमको रोकना है इस प्रोसेस को, हमको अपने मन से रोकना है, अपने से इसको रुकने उकने नहीं देना, अपने से इसको रुकने नहीं। जैसे कि अभी ये प्रोसेस थी, इसमें उसको इंतजार किए कि कब ये प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुका, और जब प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुक गया तब हम देखें कि इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बिल्डअप कितना होगा। तो वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बिल्डअप हुआ जितना, वही हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर हमको इंतजार नहीं किया, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस शुरू हो चुका है। अब हम जबरदस्ती उस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को रोकेंगे। क्या करेंगे, इधर सॉल्यूशन की तरफ इस पिस्टन को हम दबा देंगे, इस तरफ हम पिस्टन को दबाना शुरू करेंगे। ठीक है ना, और जितना प्रेशर लगाने से
प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुक गया, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर विच वाज एक्सर्टेड एक्सटर्नली, द प्रेशर विच वाज एक्सर्टेड बाय external factor to just stop the process of osmosis, to just stop the flow of solvent from pure solvent towards the solution। ये जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का, ये प्योर सॉल्वेंट के तरफ से जो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूशन के तरफ, इस मूवमेंट को रोकने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर जितना हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं पिस्टन के थ्रू, वही ऑस्मोटिक प्रेशर। दो तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। एक हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप, दूसरा हो गया कि टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस व्हाटएवर प्रेशर इज एक्सर्टेड ओवर द सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना? टू स्टॉप द प्रोसेस, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन व्हाटएवर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन साइड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये दो तरीका है जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ये दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आया बात समझ में? हाँ, ठीक है।